Hello friends, welcome to the channel Decoding Investments where we discuss how the market panned out today and what is the outlook. So let us start. हमने कल क्या बात की थी? हमने कल ये बात की थी कि मार्केट इज गिविंग अस गुड अपॉर्चुनिटी, नीचे जाए तो खरीदिए एंड मार्केट आपको ऊपर एक रिवॉर्ड देगी और मार्केट ने वैसा ही किया है। मार्केट आज खुली, नीचे गई एंड देन इट मूव्ड अप। अब ये कहाँ तक गई थी? 25,050 के आसपास तक गई थी, 25,050 25,060 तक गई थी। सो इट गिव अस गुड अपॉर्चुनिटी टू बुक अ स्कैल्पिंग प्रॉफिट। अब हमने क्या बात की है? आज से 5-7 दिन पहले हमने कहा था कि निफ्टी का कलर चेंज हो रहा है, जहां पे हम ये कुछ एक 500 पॉइंट की रैली एक देख सकते हैं। तब से अराउंड 300 टू 350 पॉइंट्स निफ्टी ऊपर जा चुकी है। अब 25,000 पे जाकर के देयर इज अ बिग फाइट हैपनिंग है। अगर हम एक घंटे के टाइम फ्रेम पे इस कैंडल को देखें तो हमें ये समझ में आएगा कि निफ्टी नीचे गया, नीचे जाने के बाद एक बहुत शार्प ऊपर की तरफ पुल आया। तो और ये इसके आसपास बंद हुआ। तो हमें ये लग रहा है कि अगर जब तक ये लाइन आपको दिख रही है, मैं इसको और थोड़ा बड़ा करता हूँ। ओके, इंट्राडे बेसिस पे जब तक ये लाइन नहीं टूट रही है तो हमें सारा जो भी है बाय द डिप करने का एक मौका मिलेगा। देन वी शुड ट्राई एंड बाय द डिप। ठीक है, जब तक ये वाला लाइन, दिस लाइन शुड नॉट ब्रेक। एंड इफ आई हैव टू से देन दैट्स अराउंड 24 ए 900 के आसपास तक ये लाइन है और मेरा ये मानना है कि 24,800 ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो हमें जो भी डिप मिलेगी वी शुड ट्राई एंड बाय द डिप। ठीक है, इफ वी टेक इट हियर, निफ्टी की क्लोजिंग आज हुई है अराउंड 25,000 के आसपास हुई है, 25,000 के आसपास हुई है। इंट्राडे में 900 भी एक काफी अच्छा सपोर्ट बन चुका है अब। ठीक है, पर टू बी ऑन सेफर साइड में ये कह रहा हूँ कि अगर आपको 24,800 के आसपास कोई एक लेवल मिले या फिर 850 ऐसा कुछ मिले फॉर एनी फ्लूक, तो आप उसको लॉन्ग कर सकते हैं। मेरा माय पॉइंट इज दिस इज फॉर वेरी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जिनकी सेफ्टी इज मोर पैरामाउंट देन एनी काइंड ऑफ रिटर्न। तो मुझे ये लगता है कि अगर उसके आसपास कुछ मिले देन वन शुड ट्राई एंड गेट इनटू निफ्टी। बैंक निफ्टी सेम स्टोरी, इसके पास भी एक इंडिसीजन डोजी कैंडल बना है। ठीक है, नीचे गया, सपोर्ट आया, ऊपर गया, रिजेक्शन आया, वो इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में ऐसा तो कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, जब तक 55,000 के लेवल को रिक्लेम न कर ले तब तक वो बहुत कन्विंसिंग नहीं बनेगा। दो इट माइट हैव सम पॉजिटिव बायस। हमने बैंक निफ्टी के बारे में भी पहले ये बात कही थी कि बैंक निफ्टी भी हो सकता है जहां पे वी कैन सी सम अप मूव दैट वी हैव सीन ऑलरेडी। 54,000 को 54,000 को बहुत कन्विंसिंगली तोड़ा है और 54,500 को सपोर्ट ले रहा है वहां पे। ठीक है, अगर हम आज के दिन की बात करें तो यहाँ पे देखें कि ये ऊपर गया, नीचे आया और इसी रेंज पे घूमता रहा। ठीक है, सो नथिंग इन स्पेसिफिक फॉर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में ऐसे मैं आपको बता दूं कि 53,800 इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, हमने जब से बात कही थी तब से निफ्टी 300-400 पॉइंट ऊपर है। सो यू वुड हैव सीन कि व्हाट वी आर डूइंग इन हियर, हम जो अपने एनालिसिस कर रहे हैं। अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन में हम देखेंगे कि कॉल राइटर्स शिफ्ट हो रहे हैं नीचे से ऊपर। हाँ, 24,000 25,000 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर है। अगर ये टूटता है देन वी कैन एक्सपेक्ट कि 25,200 का रास्ता खुल जाता है। ठीक है, लेकिन ये तोड़ करके इट हैज टू स्टे देयर फॉर एटलीस्ट 1 आवर, 1 आवर टू एटलीस्ट एक हाफ तो उसको रहना चाहिए, तभी वो कन्विंसिंग मानी जाएगी, नहीं तो सोल्ड ऑफ हो जाती है। पुट की बात करें तो पुट राइटर आप देख रहे हैं, पुट राइटर बाहर जा जा करके मतलब दूर की कॉल को भी वो राइट करने में अभी बहुत हेजिटेट नहीं हो रहे हैं। वैसे 25,000 पे पुट राइटिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग है। सो वील हैव टू सी फर्स्ट आवर पे ये प्रीमियम किस तरफ जाता है। अगर ये 10 साढ़े 10 बजे तक प्रीमियम डिके नहीं होता है तो आप ये मान के चलें कि देयर इज अ एक्सपेक्टेड मूव इन द मार्केट ऑन द अपसाइड। ऑन द डाउनसाइड हम ये देख रहे हैं कि 25,800 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, वहां तक तो निफ्टी अगर जाए तो दैट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बाय। ठीक है, लेट अस कम टू द ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मैंने कह दिया 25,000 पे। आप देखें कॉल राइटर पुट राइटर बहुत ज्यादा है, तो इट विल बी मैक्स पेन एरिया। वहां पे देयर हैज टू बी डीप स्ट्रगल हियर। हम ये देख करके जहाँ पे ये क्लियर विनर आने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल की जरूरत पड़ेगी। नीचे अगर हम देखें, मैंने बोला था 24,800 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वी सी लॉट ऑफ पुट राइटिंग है। ऊपर 25,200 पे भी बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग है। सो द रेंज फॉर द मार्केट सीम्स टू बी इन 24,800 टू 25,200 का लेवल एक हमें दिख रहा है। ठीक है ना, ओआई बिल्डअप की अगर हम बात करें तो आज ओआई बिल्डअप क्या, दिस समथिंग न्यू बट आई एम टेलिंग यू, it's just a guiding factor. Don't take this as a मतलब फाइनल जजमेंट और समथिंग और रिकमेंडेशन। आई एम जस्ट शोइंग यू द स्टैट। अगर आप देखें तो यहाँ पे अराउंड 24,700 की पुट, 23,700 से लेकर के अराउंड 25,800 तक की
पुट को यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप है, पुट बेचा है, और कॉल आपकी कहाँ तक लॉन्ग है, 26,100 तक, मतलब दीज आर लाइक इंक्लूडिंग ऑफ ऑल द एक्सपायरीज एंड एवरीथिंग। अगर आप ये देखें तो ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये बायस एक पॉजिटिव बताता है। मैक्स पेन का एरिया 25,000 पे है, ठीक है। So that is what our take is। अब हम थोड़ा सा डेटा एनालाइज करते हैं। Let us just try and see how the data is panning out। डेटा में हमें ये लग रहा है कि FII is neutral, कॉल भी बेचा है, पुट भी बेचा है, this is based on intraday activity। और HNI थोड़ा सा बुलिश है क्योंकि उन्होंने कॉल लॉन्ग किया है, पुट भी थोड़ा सा लॉन्ग किया है, बट कॉल की वॉल्यूम थोड़ी ज्यादा है। रिटेल ने यहाँ पे कॉल बेचा है और पुट खरीदा है, so this is negative। So this is flat, this is positively biased and this is negative। मैं आपको बोलूं मार्केट के डिसीजन अभी क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई बड़े प्लेयर्स को कोई बहुत ज्यादा कन्विंसिंग ऐसा कोई पोजीशन उनकी नहीं दिख रही है जहाँ पे मार्केट की क्लैरिटी हमें पता चले। पर अगर हम यहाँ पे नेट पोजीशन की बात करें तो नेट में FI शॉर्ट उनका 2.4 लाख का पुट है, पर हाँ पुट की वैल्यू थोड़ी, पुट का क्वांटम कम हुआ है, 2.77 से 2.4 हुआ है। HNI यहाँ पे आपका पुट लॉन्ग है और कॉल भी लॉन्ग है, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव क्योंकि इनकी पुट की पोजीशन काफी ज्यादा है। रिटेलर्स ऑन द अदर हैंड पुट उनकी ज्यादा है और कॉल कम है। पुट उन्होंने बेच के रखा 3.82 लाख और 11,000 कॉल लॉन्ग है, सो दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल पिक्चर फॉर टुडे। FIs ने क्या किया है, वी विल ट्राई एंड मिक्स इट विद द फ्यूचर डेटा एंड ट्राई टू ड्राइव अ मीनिंग आउट ऑफ इट। अब क्या है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1.90 से 1.86, तो थोड़ी सी फ्यूचर में शॉर्ट कवरिंग हुई है FIs की। DIs ने अपने लॉन्ग को मार्जिनली बढ़ाया है, 38 से 38,540 हुआ है, थोड़ा सा इंक्रीजमेंट है, माइनर इंक्रीज। HNIs have also increased their index long positions, that is good। रिटेलर्स ने अपने थोड़े इंडेक्स को, प्रॉफिट को बुक किया है। ये देखिए 1.32 से 1.27 आ गया है, सो दैट्स अ गुड प्रॉफिट बुकिंग बाय रिटेलर। कैश की बात करें तो कैश में 116 करोड़ का कैश बेचा है और FIs ने इंडेक्स में 698 करोड़ की पोजीशन थोड़ी सी लॉन्ग की है, दैट इज अगेन बेटर। निफ्टी की बात करें, निफ्टी 420 करोड़ लॉन्ग हुआ है और 160 करोड़ के आसपास बैंक निफ्टी लॉन्ग हुई है, ठीक है। मिड कैप में भी थोड़ा सा कलर आ रहा है जहाँ पे 125 करोड़ के आसपास हमने देखा मिड कैप भी लॉन्ग हुई है। कैश भी सेड 116 करोड़ का कैश में बेचा है, ठीक है। अच्छा, बिफोर कमिंग टू टेक केयर, आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि आप कोई भी ओपन पोजीशन लेकर के नहीं जाएं, और अगर ओपन पोजीशन लेकर के जा रहे हैं, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि उसको हेज करके रखें। व्हाई? बिकॉज द पॉलिटिकल एंड द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इज प्रीटी हॉट हियर। क्यों? हमें नहीं पता कि कहां से क्या न्यूज आ जाएगा, अमेरिका की तरफ से किसी तरीके का कोई न्यूज आ जाए या फिर रशिया की तरफ से कुछ एक ऐसा एक्टिविटी हो जाए, सो वी आर नॉट श्योर अबाउट इट कि क्या हो सकता है नेक्स्ट डे। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट यू इज कि अगर आप लॉन्ग पोजीशन कैरी कर रहे हैं, इफ यू वांट टू कैरी देन कैरी, बट कैरी विद अ हेज, ठीक है। और सो दिस इज व्हाट माय एडवाइस इज। सेकंड, लेट अस डिस्कस अबाउट द करेंसी थिंग। करेंसी की अगर हम बात करें तो दिस इज इट। ये थोड़ा सा आज गिरा है पर नथिंग वेरी सब्सटेंशियल। अगर ये 88 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है देन वी विल टेक कि हाँ ये थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा है। अभी एग्जैक्टली 88 पे चल रहा है, ठीक है। तो मैं इस पे आई रिक्वेस्ट यू टू कीप अ क्लोज आई ऑन दिस, इसको बहुत ध्यान से रखें। अगर ये कहीं से डॉलर फिर से स्ट्रेंथन करना शुरू होता है तब ये INR के लिए दिक्कत हो जाएगी, विच माइट नॉट बी वेरी पॉजिटिव फॉर द मार्केट इज वेल। अब यहाँ पे डाउ जोन्स की बात करें, डाउ जोन्स इज डाउन अराउंड 230 पॉइंट, थोड़ा सा नीचे से ऊपर आया है, पर हाँ ये अपने ऑल टाइम हाई के बाद इज जस्ट ट्राइंग टू ट्रिकल इन अराउंड इट्स ऑल टाइम हाई। ऑयल इज फाइन, वी डू नॉट नो व्हाट विल हैपन। व्हाई? बिकॉज अभी ओपेक ने भी कहा है कि दे आर गोइंग टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन, और यूएस का भी ऐसा ही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रशिया के साथ थोड़ा सा यूक्रेन वाला क्राइसिस ज्यादा बढ़ रहा है, so that might have a negative impact on the oil we see is up। इसको ये रेंज को, इस लाइन को तोड़ना नहीं चाहिए। अगर ये इस लाइन को तोड़ेगा then it will become negative and it might have some consequences on us as well। but then $70 के आसपास मुझे लगता है कि till $70 we are safe। अभी 70 से बहुत दूर है, so we should not worry about it right now। अगर हम SGX निफ्टी की बात करें तो फ्लैट है, अराउंड 25-30 पॉइंट के आसपास ऊपर है। तो वी विल सी कि ये कल कैसा होता है। कल देखिए पहला टिक तो नेगेटिव होगा, पहला टिक में प्रॉफिट बुकिंग आएंगे, प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद फिर बाइंग आती है कि नहीं, दैट इज द थिंग दैट वी हैव टू सी। अगर ये अपने बाइंग रेंज के पास आता है देन ओनली एंटर, ठीक है, क्योंकि हमने अच्छा खासा क्रीम खाया है, दैट इज अराउंड 500-600 पॉइंट्स, जहां पे निफ्टी
ने हमें अच्छा खासा एक रैली दी है 500-600 पॉइंट की। उसके बाद अभी यहाँ पे आकर के 25,000 पे कॉल राइडर भी बहुत एग्रेसिव है, पुट राइडर भी बहुत एग्रेसिव है। आई वुड रिक्वेस्ट नॉट टू जंप इमीडिएटली बट देन वेट एंड देन वॉच। अगर वो कोई कंफर्टेबल लेवल आता है देन यू कैन गो अहेड एंड एंटर। ठीक है, व्हाट इज द फाइनल टेक दैट वी हैव? फाइनल टेक दैट वी हैव इज, अगर हम देखें तो यहाँ पे फ्यूचर्स थोड़े से लॉन्ग हुए हैं। ठीक है, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग हुई है। हम देख रहे हैं 25,000 पे बहुत ज्यादा कॉल और पुट रेटर दोनों खड़े हैं। माय पॉइंट इज बाय द डिप 24,800 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और कहीं भी अगर हमें नीचे खरीदने का मिले तो हम मौका मिले तो हम उसको खरीद सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट द एक्सपायरी इज शिफ्टेड फ्रॉम थर्सडे टू ट्यूसडे। सो अभी हमारे पास 3-4 दिन है, तो आई मीन नॉट एग्जैक्टली 3-4 दिन बट 5-6 दिन है हमारे पास बिफोर द एक्सपायरी हैपेंस। सो वन हैज टू बी प्रीटी वॉचफुल फॉर दिस। माय ओनली टेक इज कि बाय द डिप। आप देख रहे होंगे दैट सिंस पास्ट, आई मीन मैंने पहले एक बार बोला था कि निफ्टी इज एंटरिंग अ बाय जोन, वो 24,300-200 के आसपास था, वहां से 1000 पॉइंट की रैली हमें मिल गई। उसके बाद मैंने बीच में बोला कि निफ्टी इज कंसोलिडेटिंग इन अ रेंज दैट वी सॉ। नाउ आई हैव सेड कि देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ 500 पॉइंट्स, उसमें से हमें 300-400 पॉइंट ऑलरेडी मिल गए हैं। ठीक है, सो व्हाट माय रिक्वेस्ट टू यू इज कि आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, टेक अ जजमेंट बेस्ड ऑन योर ओन एनालिसिस, पर ये दिस वीडियो शुड हेल्प यू टेक डिसीजंस एज पर वेरियस डेटा पॉइंट्स को हम ट्रैक करते हैं, देन वी ट्रैक द मार्केट मूव एंड देन वी ट्राई एंड सी कि कैंडल एंड टेक्निकल पैटर्न कैसे बिहेव कर रहे हैं। Anyway, we are providing you, अपने नीचे देख रहे होंगे अपने स्क्रीन के नीचे, if you want to reach out for any kind of research related advisory, then I have my number and the email address. Please do reach out in case if you want to have any stock related or any research related advisory. I am an ISM certified research analyst, so you should not have any problem in that. Hope you would have liked the video, and I request you to please share the video, and that's all from my side. Good night. Thank you. Take care.